एक बार आपने फाइनल बटन के ऊपर क्लिक किया, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, तो आपका जो कैप राउंड 1 का जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट है वो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कॉलेज को विजिट नहीं करते, फेलिंग टू ज्वाइन, अगर कॉलेज को विजिट नहीं करते तो आप डायरेक्टली एडमिशन प्रोसेस से बाहर किए जाते हो। अगर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है, कैप राउंड 2 के लिए, तो आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न लेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो कैप राउंड शुरू होने वाला है उसका कैप राउंड का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जैक्टली कैप राउंड होता क्या है, स्टेटस रिटेंशन जो फॉर्म है वो क्या होता है, प्रेफरेंस फिलिंग होती है तो उसमें प्रेफरेंस फिलिंग का जो फॉर्म है वो क्या होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा रहेगा, किस तरीके से जो है आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, कौन सा बेसिस के ऊपर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, कॉलेज अलॉट होने के बाद किस टाइप के फॉर्म्स आपको फिलअप करने रहता है, और नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, कॉलेज अलॉट होने के बाद एडमिशन कैसे लेना होता है, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। पूरा एडमिशन के टॉपिक्स के ऊपर आपको जो है वो वीडियोस मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद ही जो है आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, सो कैप राउंड्स क्या होते हैं, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म क्या होता है, प्रेफरेंस फिलिंग का फॉर्म क्या होता है, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको जो है वो मराठी प्लस इंग्लिश में जो है वो बनाया गया है, इस PDF को हमारे टीम ने बनाया है। सो बेसिकली व्हाट इज कैप राउंड, कैप राउंड एग्जैक्टली होता क्या है। सो CAP स्टैंड्स फॉर C मतलब सेंट्रलाइज, A एडमिशन, P प्रोसेस, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। कैप का मतलब है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस इज द ऑनलाइन मेथड टू अलॉट नर्सिंग कॉलेजेस बेस्ड ऑन CET मार्क्स, मतलब आपका परसेंटाइल होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके उसके बाद आपका है रिजर्वेशन एंड कॉलेज प्रेफरेंसेस। कैप मतलब आपका एक प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस जिसका बोल सकते हो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है, जिसका यूज़ होके, ये ऑनलाइन मेथड है जिसका यूज़ होके आपको कॉलेज अलॉट होता है नर्सिंग का, और कॉलेज अलॉट होता है आपको आपके परसेंटाइल के ऊपर, आपका रिजर्वेशन कौन सा है मतलब आपका कैटेगरी कौन सा है, और आपने कॉलेजेस का प्रेफरेंस क्या दिया है। ये तीन चीज़ों के ऊपर मोस्टली जो है आपका जो कॉलेजेस है वो अलॉट होता है। आपका मेरिट नंबर भी जो है, आपका जो रैंक है वो भी यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, सो होप सबको समझ में आया होगा कि कैप राउंड मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। मराठी में भी यहाँ पर दिया है जो कि आप यहाँ पर रेडी कर सकते हो। ओके, सेकेंड थिंग, कैप राउंड में आपको प्रेफरेंसेस फिलअप करने होते हैं, प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करना होता है जब आपका कैप राउंड शुरू होगा। अभी तक शुरू नहीं हुआ है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद कैप राउंड शुरू होंगे, तो उसके लिए टाइम है, बट आपको ये सब अभी पहले से पता होना जरूरी है। ठीक है, सो प्रेफरेंस फॉर्म मतलब क्या होता है, एक प्रेफरेंस फॉर्म मतलब आपका कॉलेजेस जो है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो वो कॉलेजेस के जो नेम्स है वो आपको प्रेफरेंस फॉर्म में फिलअप करने होते हैं। मतलब कैप राउंड 1 आपका शुरू होगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो उसमें आपको कॉलेजेस के नेम सिलेक्ट करने रहेंगे। एक टिक चेक बॉक्स होगा, कॉलेजेस की बहुत सारी लिस्ट होगी एंड उसमें आपको कॉलेजेस को सिलेक्ट करना रहेगा। तो कैप राउंड 1 शुरू होगा तब आपको वो कॉलेजेस का प्रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉलेजेस की लिस्ट फिल करनी होगी, कॉलेजेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर दिया है देखो, अ न्यू प्रेफरेंस फॉर्म मस्ट बी फिल्ड बिफोर एवरी राउंड। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कि आपने एक बार कैप राउंड 1 के लिए कॉलेजेस फिलअप किए, वही कॉलेज लिस्ट सेकेंड राउंड के लिए एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता है। बस आप यहां पर क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट ऐड न्यू कॉलेजेस टू एग्जिस्टिंग फॉर्म। जो आपने कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की है ना, वही कैप राउंड 1 की लिस्ट कैप राउंड 2 के लिए कैरी फॉरवर्ड होगी अगर आपको कैप राउंड 1 में एडमिशन नहीं मिला। ठीक है, सो कैप राउंड 2 में वही लिस्ट होगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बस नीचे और आप कॉलेजेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, यू कैन जस्ट ऐड न्यू कॉलेजेस। सपोज करो आपने कैप राउंड 1 में क्या किया, 10 कॉलेजेस डाले, ठीक है, और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या फिर हुआ, ठीक है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो कैप राउंड 2 में आप जाओगे, ठीक है, कॉलेज ही नहीं मिला तो कैप राउंड 2 में अगर आप जाओगे तो ये 10 कॉलेज होंगे ही, ठीक है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो 10 जस्ट अ सेकंड गाइस, ये जो 10 कॉलेज थे ना वो होंगे ही एज इट इज, प्लस आप एक्स्ट्रा के कॉलेजेस वहां पर ऐड कर सकते हो, सो दैट इस टाइम तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो दूसरा कोई तो। ठीक है, होप से आपको ये समझ में आया होगा कि जो फॉर्म है वो एवरी राउंड आपको फिलअप करना होता है, फिलअप करना होता है मतलब आप उसको आप जस्ट उसमें ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा कॉलेजेस। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, यू कैन एडिट प्रेफरेंसेस मल्टीपल टाइम्स बिफोर फाइनल सबमिट। मतलब आप
जो प्रेफरेंसेस है वो आपका कॉलेज लिस्ट चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो फाइनल सबमिशन करने से पहले। एक बार आपने फाइनल बटन के ऊपर क्लिक किया, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, तो आप आपका जो कैपरॉन 1 का जो बी कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट है वो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, प्रेफरेंस लिस्ट कैन नॉट बी चेंज। एक बार आपने जो कॉलेज की आपकी कैपरॉन 1 की प्रेफरेंस लिस्ट है वो सबमिट की, तो उसमें कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते। एंड कैपरॉन 2 में भी आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, बट आप उसमें कॉलेजेस एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रेफरेंस फिलिंग के समय आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये मराठी में दिया है जो कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है कि सीट अलॉटमेंट कैसे होता है। बहुत से स्टुडंट का क्वेश्चन होता है की सीट वाटप कशी होते, आम्ही प्रेफरन्स फॉर्म फिलअप करतो तर सीट कशी अलॉट होणार आम्हाला। सो बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, कौन से बेसिस पे होगा, राइट। सो यू कैन सी हियर अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन मेरिट। आपका जो रैंक है, मेरिट मतलब SML, अभी तक वो नहीं आया है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें टाइम है थोड़ा, ठीक है। तो SML मतलब आपके रैंक के ऊपर होगा। आपके प्रेफरेंसेस इन द सेंस कॉलेज लिस्ट। अब कॉलेज लिस्ट आपको बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है। क्यों? क्योंकि कॉलेज लिस्ट अगर आपको बनानी है तो आपको आपका परसेंटाइल देखना होगा, आपका कैटेगरी देखना होगा, कौन से कॉलेजेस है महाराष्ट्र में जिनका एडमिशन नर्सिंग CET से होता है वो देखना होगा, प्लस लास्ट 2-3 साल के कट ऑफ जो है वो एनालाइज करने होंगे, ठीक है। 3 साल के कट ऑफ आप चेक करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। तो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नो वरी गाइस, हमने जो पर्सनलाइज काउंसलिंग लॉन्च की है, उस पर्सनलाइज काउंसलिंग के अंदर आपको जो है वो पर्सनलाइज लिस्ट, आपके परसेंटाइल, आपका रैंक, आपका कैटेगरी, पिछले 2-3 साल का कट ऑफ, वो सब एनालाइज करके कौन से बेस्ट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, वो सब हमारी टीम आपको चेक करके देगी एंड आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे देगी, जो कि आप कैपरॉन 1 में एज इट इज यूज कर सकते हो, ठीक है। कैपरॉन 2 के लिए भी अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो कैपरॉन 2 के लिए भी अलग लिस्ट दे देगी। तो आपको पता ही होगा, ये हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग है जो कि हमने लॉन्च किया था, और एक बार सीट्स फिलअप हो गए, उसके बाद हमने और एक बार लॉन्च किया, सेकेंड टाइम भी फिलअप हो गए, और ये थर्ड बार हम लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स कॉल करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमने जो है वो सीट्स बढ़ाया है, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप कॉल पे डायरेक्टली बात कर सकते हो मेरे साथ, और जूम मीटिंग और गूगल मीट रहेगा जिसमें मैं स्टूडेंट्स को खुद गाइड कर रहा हूँ कि क्या प्रोसेस रहेगा, सभी के डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, ठीक है। पर्सनलाइज रहेंगे, 1 to 1 आप पूछ पाओगे। सेकेंड, पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, कॉलेज सजेशंस दिए जाएंगे कैपराउंड 1, कैपराउंड 2 में, ठीक है। देन रीजन वाइज कॉलेज लिस्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से टाइप के कॉलेजेस है वो सब यहाँ पर आपको रीजन वाइज दिया जाएगा। एंड बहुत से बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसका यूजुअली प्राइस 1000 है, बट अभी जो डिस्काउंट चल रहा है 30% का डिस्काउंट है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, जिसमें आपको 699 में ओनली मिल जाएगा, ठीक है। सो इट्स वेरी अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप पूरा फॉर्म जो है वो रीड कर सकते हो, और उसमें जो स्टेप्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, देखो कुछ दिक्कत आता है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हो। सो ये था अबाउट हमारा काउंसलिंग, ओके। एंड ये जो PDF यहाँ पर आपको शो हो रही है, ये भी हमारे काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हमने प्रोवाइड की है, ओके। ये PDF हमने ऑलरेडी काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की है। आप यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट ऑफ पेड पर्सनलाइज काउंसलिंग स्टूडेंट्स, जो कि हमारे लर्नरनेट के स्टूडेंट्स हैं, उनको PDF ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी है, उनको पता है ये सब प्रोसेस, ठीक है। सो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ये एक ही PDF नहीं है, बहुत सारे उनको कॉलेज वाइज, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज है वो सब कुछ PDF उनको मिल जाता है, ठीक है। वो भी हमारे टीम ने बनाया हुआ, सो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। देन सेकेंड थिंग, मैंने आपको जैसे बता दिया कि कॉलेज जो होगा वो आपके मेरिट के ऊपर, प्रेफरेंसेस के ऊपर एंड रिजर्वेशन के ऊपर, मतलब आपका जो कैटेगरी है, ठीक है, उसके ऊपर आपका अलोकेट होगा। सेकेंड थिंग, एक बार आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको यू मस्ट हैव टू रिपोर्ट दैट कॉलेज। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको वो कॉलेज को जाके रिपोर्ट करना है, मतलब जहाँ वहाँ जाना है, एंड आपके सबमिट करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे आपको डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने हैं, वहाँ पर सबमिट करने हैं, एंड जो फ़ी है वो पे करनी है, ठीक है। एंड अगर आप कॉलेज को विजिट नहीं करते, फेलिंग टू ज्वाइन, अगर कॉलेज को विजिट नहीं करते तो आप डायरेक्टली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, डायरेक्टली आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर किए जाते हो अगर आप उस कॉलेज को जाके विजिट नहीं करोगे तो, ठीक
ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप वहां पर कॉलेज आपका अलर्ट होता है और आप वहां पर जाके विजिट नहीं करते, भले आपको सेकेंड राउंड के लिए जाना हो, बट आपको फिर भी कॉलेज को विजिट करके एडमिशन कैंसिल करना है। अब एडमिशन कैंसिल करने के लिए जो क्या प्रोसेस होगा मैं यहां पर आपको बताता हूं। देखो, बेटरमेंट के लिए जिनको जाना है, बेटरमेंट मतलब क्या, मुझे कैप राउंड 1 में कॉलेज अलर्ट हुआ है, ठीक है, मुझे एक कॉलेज मिला, सपोज करो कोई तो कॉलेज मुझे अलर्ट हुआ है, और सपोज करो कि ये एबीसी कॉलेज है, ठीक है, जो मुझे अलर्ट हुआ है, बट वो मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, वो कॉलेज को विजिट करना होगा, एबीसी कॉलेज को जाके विजिट करना होगा। वहां जाके आपको एक फॉर्म होता है एडमिशन कैंसिलेशन, वो फॉर्म आपको भरना है। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए कि भाई मुझे जो एबीसी कॉलेज मिला है उसमें अगर मुझे एडमिशन चाहिए, तो आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर आप एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म भरोगे वहां जाके, तो आप डायरेक्टली कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, तभी आप कैप राउंड 2 में जा सकते हो। तो यहां पर दिया है, देखो, इफ यू गॉट लोअर प्रेफरेंस कॉलेज इन राउंड 1 एंड यू मे अपग्रेडेड टू हायर प्रेफरेंस, मतलब सपोज करो आपने 5 कॉलेजेस के नेम डाले हैं, पहला कॉलेज नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, तीसरा नहीं मिला, चौथा नहीं मिला, 5वां कॉलेज मिल गया, 5वें कॉलेज में मिल गया, मतलब लोअर में जो प्रेफरेंस था वो मिल गया। बट अगर आपको लगता है कि जो मैंने ऊपर डाले हैं कॉलेजेस, बीजे डाला है, जीएमसी डाला है, 5 के ऊपर जो कॉलेजेस डाले हैं उसमें मुझे मिल सकता है, ठीक है, और मैं सेकेंड राउंड के लिए मुझे इसमें मिल सकता है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म जो है वो आपको फिलअप नहीं करना होगा, ठीक है। दिस विल बी हैपन ऑटोमेटिकली अनलेस यू फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। अगर आप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरोगे तो आप उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही होगा, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है, कैप राउंड 2 के लिए, तो आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। ये बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है, उनको पता ही नहीं होता। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, बट यू कैन विजिट दैट कॉलेज एंड फिल द एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म, राइट। सो मराठी में भी सब कुछ यहाँ पर दिया है, जो कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। अब यहाँ पर डाउट होगा स्टूडेंट का कि स्टेटस रिटेंशन फॉर्म क्या होता है भाई। सो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म म्हणजे काय। सो यहाँ पर दिया है, देखो, इफ यू आर हैप्पी विद द कॉलेज अलॉटेड सीट्स फिल द स्टेटस रिटेंशन फॉर्म एट दैट कॉलेज। मतलब क्या, कैप राउंड 1 हो या फिर कैप राउंड 2 हो, उस कैप राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और वो कॉलेज अलॉट होने के बाद आप खुश हो कि भाई मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो मुझे मिल गया और इसी कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, कंफर्म करना है, तभी आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरना है। अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आपको वो कॉलेज को जाना है, विजिट करना है और एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म भरना है, ना कि स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म एडमिशन कंफर्म करना है तभी भरना। अगर आपको नेक्स्ट बेटरमेंट के लिए जाना है, नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है, तो यू कैन स्किप, ओके। सो दिस विल लॉक यूर सीट एंड रिमूव यू फ्रॉम फर्दर कैप राउंड्स। अब स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होता है कि ये आपका जो सीट है, मतलब आपका जो कॉलेज में आपको सीट अलॉट हो चुका है, वो आपका सीट लॉक कर देता है और आप बाकी के कैप राउंड से रिमूव हो जाते हो बेसिकली। मतलब आप बाकी कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी कैप राउंड 1 हो या फिर कैप राउंड 2 हो, उसमें स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर के सीट को लॉक किया है, ठीक है। एंड दिस इज फाइनल एंड कैन नॉट बी रिवर्स। सो ये फाइनल रहेगा, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिलअप किया, सो यू कांट डू एनीथिंग, राइट। सो यू मस्ट नो दिस रूल्स। सो दीज आर सम इम्पॉर्टंट रूल्स जो की मराठी में दिए है। सीट मिळाल्यानंतर कॉलेज रिपोर्ट करणे अनिवार्य आहे। मतलब आपको सीट मिलने के बाद आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना है, वहाँ जाना ही है, भले आपको एडमिशन लेना हो या फिर बेटरमेंट के लिए जाना हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म अगर आपने फिलअप नहीं किया तो बेटरमेंट के लिए आप कंपलसरी जाओगे, मतलब सेकेंड राउंड के लिए जाओगे, थर्ड राउंड के लिए जाओगे, मतलब नेक्स्ट राउंड में। प्रेफरेंस फॉर्म क्या होता है आपको पता ही होगा कि हर बार आपको नया भरना पड़ता है, बट बस आप उसको एडिट कर सकते हो। नया मतलब आप बस यहाँ पर उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप न्यू कॉलेजेस जो है वो ऐड कर सकते हो। मराठी में दिया है नवीन कॉलेजेस तुम्हें ऐड करू शकता, ठीक है। एंड सीट न ज्वाइन केलेस, मतलब आपने कॉलेज को रिपोर्ट नहीं किया तो आपका जो है वो एडमिशन से आप बाहर हो जाओगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, और ऐसे ही सारे कंटेंट आपको वीडियोस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे मिलने वाला है। बहुत कुछ जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन आएंगे, तभी आप सारे एडमिशन प्रोसेस के साथ अवेयर रहोगे। और पूरा ऐसा PDF चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट थिंग्स चाहिए एंड पर्सनलाइज लिस्ट वगैरह चाहिए, मेरे से गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारा जो काउंसलिंग है वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप समझ लेना कि सीट्स ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।